आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उससे पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी मदर्स डे। और इस वीडियो की सजेशन हमें दी है अश्वनी ने और वीडियो का टाइटल है मॉम सैड 2020 मोस्ट इमोशनल एंड लविंग मॉम सैड्स मदर्स डे 2020। वेल मैं कोशिश करूंगी कि मैं इमोशनल ना हो क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है। एनीवे हम देख लेते हैं अभी वीडियो, लेकिन उससे पहले वीडियो के चैनल का लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। माँ, हाँ सब याद है ना? माँ सब याद है? हाँ चलो मैं निकल रही हूँ। बाय। बाय। कुछ चीज़ों की शुरुआत हमेशा याद रहती है, जैसे स्कूल का पहला दिन। कपड़े, बैग, टिफिन सब नया था। माँ ने हर बात का ख्याल रखा था। गेट पर 2 मिनट रुककर मुझको हर हिदायत दोहराई, गुड मॉर्निंग मैम से लेकर टिफिन के नैपकिन तक। पर मुझे सिर्फ एक बात याद रही, मैं पहली बार माँ से अलग हो रही थी। मैं गेट के इस तरफ और माँ उस तरफ। सिर्फ 3 घंटे की बात है। यही कहकर मुझे पहले दिन स्कूल भेजा था, पर शायद वो 3 घंटे मुझसे ज्यादा उनके लिए मुश्किल थे। वो मेरी स्कूल की शुरुआत थी और आज माँ की स्कूल की शुरुआत है। पता नहीं मेरे से आगे वाले भी देखे जाएंगे कि नहीं। ये वाली ऐड मैंने देखी हुई है। हाँ ये तो मैंने भी देखी हुई है। क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी। ₹10 के लिए छोरे ने भूखा मारेगी क्या? ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था। मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। छोटे घर की है ना। तेरी माँ ने कुछ जो सिखाया नहीं है?
जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले। तैं अपने खाने की चिंता कर। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए। चुराए हैं। आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने। खा ले। वैसे एड तक हमने अभी देखी है ना? मैंने देखी थी पहले भी। नहीं, हमने जितनी भी एड्स पहले देखी है उसमें सिर्फ वहां तक दिखाते हैं। दिल का टुकड़ा। जाने कैसी डोर है ये, जाए कितनी दूर, छाँव हो या धूप हो कड़ी, साथ का दस्तूर है राबता जरूर, राबता जरूर। ना कोई है रिश्ता पर है राबता जरूर, राबता जरूर, राबता जरूर। बोले बिन कोई बात समझे, डांटे संभाले किस्सों में उलझे, बोले बिन कोई बात समझे, डांटे संभाले किस्सों में उलझे, हंसते हंसाते पल भर में लाए चेहरे पे भी एक नूर। जाने कैसी डोर है ये, जाए कितनी दूर। जॉब से टाइम मिलता तो ये अम्मा को आके मिलना। ना कोई है रिश्ता पर है राबता जरूर, राबता जरूर है, राबता जरूर।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी चाय। Mom's magic. आंटी I think South है ना? ये इस मंथ का रेंट। आंटी मैं हेल्प कर दूं? मैं कर लूंगी। ये खुल नहीं रहा है। क्या है इसमें? ला मेरे पास। आई आंटी। पूजा इसे पहन के दिखा दे मुझे। अभी? अभी पहन। बिल्कुल मेरी माँ की तरह लग रही हो। मम्मा तुम्हारा फेवरेट मॉम्स मैजिक कुकीज खाएं क्या? अच्छा बताओ, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा पसंद है? दोनों सेम तो है। मेरे लिए भी तुम दोनों सेम ही हो। कुछ ऐसा ही होता है मॉम्स मैजिक। सनफीस्ट मॉम्स मैजिक कुकीज, दिल का टुकड़ा फ्रॉम ITC। आज की वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा ताकि जो है थोड़ी सी शांति हो सके। लेकिन मैं अगर एड्स की बात करूं, एड्स बहुत खूबसूरत हैं। खासतौर पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो हमने सबसे पहले ऐड देखी, तो नो डाउट हम जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन जो है ना हमें अपने पेरेंट्स को भी उस लेवल पर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम कर सकते हैं। अगर मैंने इससे पहले भी एक ऐड देखी थी जिसमें जो है एक
वालदा होती हैं, वो अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा मुझे व्हाट्सएप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे मुझे भी ले आओ। तो उसका बेटा पूछता है वो क्यों, तो कहते हैं ताकि मैं तुमसे कनेक्ट रह सकूं। वैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि टाइम जो है ना वो चेंज हो जाता है। लाइक एक टाइम होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, उनको उनकी परवरिश करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, वो उनको सिखाएं। और आज अगर मैं पहली वाली एड की बात करूं तो उसमें यही चीज समझ आती है कि जब हम लोग बच्चे होते हैं, और मतलब मुझे भी याद है कि लाइक मैं भी स्कूल नहीं जाया करती थी, मैं भी बहुत रोया करती थी, मैंने नहीं जाना। और ऑब्वियसली पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को उस तरह से करना पड़ता है कि मन तो उनका भी नहीं होता कि उनके बच्चे रोएं या वो उदास हों, लेकिन उनको अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी वो वैसी वाली जब इंसान को याद आ जाती है ना, तो वो चीजें बड़ा इमोशनल आपको कर देती हैं। फिर मतलब अभी जैसे मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, मैं हमेशा ये बात करती होती हूँ, इवन मेरे अब्बू भी हैं, मैं उनके साथ भी ये बात करती होती हूँ कि अभी हमारा टाइम है कि हम आपके लिए कुछ करें, क्योंकि जब आपका टाइम था आपने हमारे लिए किया। और मेरा ख्याल नहीं, ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसमें कोई किसी पर एहसान नहीं करता। ये एक मैं कहूंगी कि ऊपर वाले ने एक हमारी जिंदगी का सर्कल इस तरह से बनाया हुआ है कि हम लोगों को ऐसे ही चीजें लेकर चलनी है। और अगर आप अपनी मतलब खुशी से ये चीजें कर दो, मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। देखें जब आप कोई चीज करते हैं ना अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, तो जो एक आपको उनकी तरफ से जब स्माइल मिलती है ना, वो स्माइल आपको बहुत ज्यादा सुकून देती है। और समटाइम्स नो डाउट पेरेंट्स को सख्त भी होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जो है बच्चों को गलती करने से रोकेंगे तो वो रुकेंगे। अगर आप जो है उन्हें बढ़ावा देंगे, उन्हें मना नहीं करेंगे, फिर एक पॉइंट वो आएगा कि वो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो दूसरी वाली एड थी वो हम लोगों ने पहले भी देखी हुई थी, और इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि जैसे वाकई में उसमें एक मैसेज दिया, लेकिन पूरी एड मैंने आज देखी। इससे पहले हम लोग जितनी भी इसकी एड देखी उन्होंने हाफ मतलब मुझे लगता है मतलब दिखाई। मैंने वैसे फेसबुक पे ये एड पूरी देखी थी काफी देर पहले भी। वाकई में मैसेज बहुत अच्छा दिया है कि टफ आपको बनना पड़ता है। मदर अगर टफ होगी ना, आपकी जनरेशन जो है वो सुधरी हुई होगी। और जो एक मैसेज इसमें है ना कि वाकई में चोरी करने में और पर्स में से लेने में एक डिफरेंस होता है, और वो चीज हमें छोटी एज से ही बच्चों को सिखानी पड़ती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनको ये डिफरेंस नहीं पता होता और उनको ये बड़ी नॉर्मल चीज लग रही होती है, और इसी तरीके से उनकी एक हैबिट बन जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और क्या नाम लेते हैं, फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो फिर माँ की परवरिश और बिल्कुल बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, हकीकत है, या तो बहुत ज्यादा चीजें छुपा जाती हैं, और या फिर वो टफ टाइम दे देती हैं। तो जो माँ चीजें ऐसी छुपा देती है ना, मुझे लगता है कि नहीं, आपको बच्चे को ना टफ टाइम देना चाहिए, करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरी सुनी है जो कि ऐसा नहीं कि गरीब घराने के बच्चे होते हैं, बड़े अमीर घरों के बच्चे होते हैं, लेकिन उनको चोरी करने की आदत होती है। बिल्कुल ऐसा तो ये जो आदत है ये बहुत बुरी आदत होती है, और माँ बाप को पता होता है बचपन से। बिल्कुल हकीकत है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके खून के तो नहीं होते, लेकिन वो खून के रिश्तों से बढ़ के अजीज होते हैं। आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो आपको रिटर्न बैक उससे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे मॉम्स मैजिक की जितनी भी हम लोगों ने 2 वीडियोस देखी हैं, मतलब 3 ऐसे थी टोटल, लेकिन जो 2 थी वो उसमें ऐसे था कि जैसे आप अनजान लोगों के साथ आपके रिश्ते बन जाते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ता जो सा होता है ना, वो एहसास का होता है। रिश्ते में ये नहीं होता कि आपका खूनी रिश्ता हो तो भी आपको बहुत ज्यादा प्यार है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन क्या बात है कि एहसास इतना ज्यादा होता है ना कि वो एहसास ही आपको उस डोर में बांध देता है जिससे आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। सही बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ना रिश्तों में एहसास होना इतना जरूरी है कि जब हम लोग जिंदा रहते हैं तो हमें सांस लेना जरूरी है ना, तो हमारे अपने तभी हमारे अपने बनते हैं जब उनको हमारी दुख दर्द का एहसास मैं अगर पुराने जमाने में जब सुनते थे कि लोगों के रिश्तेदार बहुत अच्छे होते थे, वो पता नहीं कौन से जमाने होते थे, लेकिन अगर आज के रिश्तेदारों की बात की जाए ना, तो आज के रिश्तेदार जो है ना वो इस तरह के हैं
कि आपको खुद बताते हुए फील होता है कि यार ये इसने अगर किया है तो मैं किसको बताऊं, ये अगर किया है तो मैं किसको बताऊं। लेकिन कई जो है यानी कि पराये लोग वो इस तरह के होते हैं कि वो पराये होकर भी अपने होते हैं, वो आपका इतना एहसास करते हैं कि उतना कोई भी नहीं, आपके सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं ना कोई भी नहीं करता। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो उनके साथ हो जाती है, आप उनके साथ बहुत ज्यादा अपनायत फील करते हो। इवन कि आपको कोई छोटा सा दुख हो, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, आप उनके साथ शेयर करना जरूर पसंद करते हैं। वैसे जो हम लोगों ने एक जो मॉम्स मैजिक की पहली वाली एड देखी थी चाय वाली, और मतलब मैं ये सोची हूँ कि ऑब्वियसली ये स्टोरीज कहीं आम लोगों में से निकल कर आती हैं, ऐसी स्टोरीज होती हैं, ऐसी बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से वो हमारे सामने इस सूरत में आती हैं। कहीं किसी ना किसी को देखा होता है। एक्चुअली अगर मैं पहली, सेकेंड वाली और फोर्थ वाली जो हम लोगों ने देखी है, अगर मैं इन तीनों को देखूं तो कहीं ना कहीं पर मैं खुद को रिलेट कर पा रही थी। पहले वाली में स्कूल को लेकर, दूसरे वाले को टफ टाइम में लेकर, चोरी नहीं कभी की हम लोगों ने मतलब ये कि क्योंकि अब्बू हमारे बाहर होते थे सऊदी अरेबिया में, तो अम्मी ने हमें काफी ज्यादा ऐसे मदर होकर हम लोगों की अपब्रिंगिंग की, तो उस लिहाज से। और फिर जो फोर्थ वाली है वो इसलिए कि जब वो इस दुनिया में नहीं रही, और फिर उसके बाद जो मैं उनकी मतलब बहन को देखती थी, जो मेरी खाला है, या फिर मैं उनकी कजन्स वगैरह को देखती थी, तो मुझे भी ये वाली फील आती होती थी जैसे उन्होंने उनके हाथ पकड़े और चूमे और उन्होंने बोला कि तुम मेरी माँ की तरह लग रही हो। तो मुझे भी वाकई में गले लगकर मुझे ऐसे लगा करता था कि मुझे इसमें से अपनी माँ की खुशबू आती है। मतलब ये वाली वाकई फीलिंग एग्जिस्ट करती है। अगर हम सिर्फ एड्स की हद तक और मूवीज की हद तक सीरियसली चीजें देखें ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना जब तक हमारे साथ होती नहीं ना चीजें, हम लोग ना उस चीजों को भी सीरियस नहीं लेते। और मे भी ये बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी इतना ज्यादा वो ना हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये, लेकिन ये चीजें वाकई में होती हैं। मतलब जब मेरे साथ हुई है ना तो मुझे तब यकीन हुआ कि वाकई में होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन समटाइम्स पता क्या होता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा इज्जत दे देते हैं और वो इज्जत जो है उनसे हजम भी नहीं होती। इवन कि वो इतनी इज्जत डिजर्व ही नहीं करते जितनी आप उन्हें दे देते हैं, तो वो फिर आपके साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आप कहते हैं कि यार मैंने इनके साथ इतना किया और रिटर्न में इन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया। खैर ये दुनिया है, यहाँ पे जो है बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन इस चीज में कोई शक नहीं कि अपने माँ बाप और अपने बहन भाई अपने होते हैं। बाकी बाहर से उठ के जो जितना मर्जी कह देना कि हाँ मैं तेरी माँ, मैं तेरी बहन, मैं तेरा भाई, कोई नहीं बनता। लेकिन नो डाउट कुछ रिश्ते फिर भी ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको बहुत अटैचमेंट हो जाती है। वेल मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगी जो कि मेरी जिंदगी का सच है, और मैं कहूंगी कि मैं मतलब ये बोलना चाहूंगी कि चाहे कोई आपको जितना मर्जी कह ले कि आप से बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊंगी कि माँ के प्यार से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। आपका लाइफ पार्टनर आपको माँ के प्यार से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, आपके भाई बहन, मतलब कोई भी आपको आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। माँ का प्यार मैं इसलिए कहती हूँ कि माँ का प्यार थोड़ा ना आप कह लें कि अपने बच्चे के लिए ना थोड़ा सेल्फिश होता है। वो इसलिए क्योंकि माँ जो सी होती है ना उसका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है सोचने का, हर टाइम उसका ख्याल रखने का उसका बच्चा होता है, उसी के बारे में सोच लेती है, बाकी सबसे लड़ लेती है, सब कुछ कर लेती है। तो लेकिन ये कि अपने बच्चों के लिए वो बड़े प्रोटेक्टिव रहती है। जैसे वो एक होता है ना कि मुर्गी होती है, अपने बच्चों को सारे परों के नीचे लेकर बैठी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ के प्यार का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है इस दुनिया में, और ना ही कभी होता है। अगर कोई कहे भी ना कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, अभी माँ से भी ज्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे लगता है झूठ है। माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता भाई। मतलब माँ का प्यार जिनसे होता है ना वो किसी और ही तरह का होता है, जो कि अल्लाह ताला ने पता नहीं किस तरह का, मुझे लगता है समझ नहीं आती दिल बनाया है माँ का दिल के। सीरियसली वो सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन वो अपने बच्चों को तकलीफ नहीं आने देती, और सब कुछ बर्दाश्त भी करती है अपनी औलाद की खातिर। बिल्कुल, अपने घर, अपनी औलाद। इसलिए तो कहती हूँ कि वो सेल्फिश इसलिए प्यार है क्योंकि वो दूसरों को नहीं सोचती बिल्कुल, वो सिर्फ अपने घर, अपने बच्चों को सोचती है। मेरे बच्चों को दुख नहीं होना चाहिए। बट एनीवे मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं ना चाहते हुए भी इमोशनल हो जाती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी कभी ऐसे, ये मेरी मैं कहूंगी कि वाकई में एक कमजोरी मैं बोल सकती हूँ, हालांकि मेरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बट आई होप विद टाइम ये चीजें सही हो जाए, बट अभी तक तो नहीं हुआ कि कभी भी अगर जिक्र
अगर हो अम्मी का तो कभी ऐसा नहीं होता कि आंख में आंसू ना आए। ये नहीं है कि उनको हम दुखी होकर याद करते हैं, उनकी अच्छी यादों को याद करते हैं, इसलिए भी आंख में आंसू आ जाते हैं। वेल ये कुदरत का कानून है, ऐसे ही होता है, जो आया है उसने चले भी जाना, एक दिन हम लोगों ने भी चले जाना है, किसी को नहीं पता। बट खैर अच्छे अच्छे दुआओं में याद रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और जो है अपनी माओं के साथ अच्छे तरीके से रहें, उनसे प्यार करें और उनकी देखभाल करें। और इसी के साथ में हमें इजाजत, लेकिन जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत एक टफ टाइम तो चल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी मदर्स के लिए क्या स्पेशल कर रहे हैं जरूर बताइएगा हमें ईमेल में, कमेंट सेक्शन में। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो जाकर एक उनको हक करें और एक पप्पी लें उनकी जोर से और बोल दें भाई अम्मी या माँ या जो भी आई, कुछ भी जो बोल दें, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो इसी पर बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें भी बड़ी कंजूसी कर जाते हैं। सही बात है। तो ये तो तुम्हारी आज की वीडियो, हमारी वीडियो, चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।